सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, लिमिटेशंस कहाँ तक की हैं, कितना इसमें आप एडिट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में ये काम कर सकता है। देन विल गेट बैक टू आवर फोकस ऑन आवर वर्क इश। सो फोटोशॉप जनरली इमेजेस के साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में वर्क करता है। इसमें सारे टाइप के आर्टवर्क्स बन सकते हैं जो कि अभी इंडस्ट्री में आप इंटरनेट पे देखते हैं, सभी तरीके के आर्टवर्क्स। लेट्स जस्ट से इफ़ वी गो फॉर अ प्रमोशनल कंटेंट, जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर किसी भी तरीके का चाहे वो मीडिया कंटेंट हो या एंटरटेनमेंट कंटेंट, मीडिया एज इन लाइक जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं या फिर आप क्या बोलते एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं, ये पूरे के पूरे इस तरीके के आर्टवर्क्स में तैयार होते हैं, विच वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन आवर अपकमिंग कोर्स इन दी प्रो यूट्यूबर। दिस विल बी इंक्लूडेड। तो हम देखेंगे कि ये कैसे क्रिएट होता है, ये आर्टवर्क्स किस तरीके से बनाते हैं। अदर देन दैट इसमें कुछ आउट ऑफ द वे भी वर्क होते हैं, जैसे इमेज एडिटिंग का वर्क जो होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जो फोटोज़ लेते हैं और हम एक फॉर एग्जांपल आप एक पब्लिक फिगर है और आप जब अपनी फ़ोटोज़ वहाँ डालेंगे और फोटोज़ जो हैं वो अगर उसमें लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो हम बार बार उस फोटोज़ को लाइटिंग प्रॉपर के लिए यानी कि सेटअप चेंज करके बार बार फ़ोटो खींचेंगे, दैट वुड बी हैक्टिक और आपका इतना टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ऐसी सिचुएशन में फोटोशॉप विल हेल्प यू टू क्रिएट और एडिट योर ओन टाइप ऑफ इमेज एड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम जाएं तो शुरुआत में हमारे पास ये जो इमेज है विच इज़ वेरी रॉ, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, आपको सारे कलर्स एक ही जैसे नज़र आएंगे क्योंकि किसी में भी ग्रे शेड नहीं है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको पूरा कंप्लीट कंट्रोल मिलता है जिसमें आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। अदर देन दैट यू विल क्रिएट द कॉन्ट्रास्ट ओवर इट एंड देन इवन यू कैन embrace these colors as well by doing these exposures. So you can actually change all those colors into anything. इसमें करीब रेंज जो है वो करीब 16,70,000 कलर्स की रेंज मिलती है, like total overall, and they are inspired from the sun. So all of those colors are there. Other than that you can apply any sort of LUTs. These LUTs are actually pre-made colors in itself in the Photoshop. So you will get all of those LUTs in these are the collections on which you can apply on these ones. Every LUT has a separate effect. So अगर हम मैनुअल इफेक्ट बनाना चाहते हैं that is also available right over here. Other than that, if there is something you wanted to start as a base and then you wanted to work over it on a manual basis, that also can be done inside of Photoshop. जो कि ये एक डिफरेंस होता है जो कि आपका क्या बोलते एक ऐप से एक सॉफ्टवेयर को अलग करता है, बिकॉज ऐप ओनली हैज़ दिस ऑप्शन, right? Filters only, you can't work manually over that, but in Photoshop you can do the manual stuff. Other than that there are some concept work as well, like these which you had turned the sketching artwork into a three-dimensional real artwork. That also can be done inside of Photoshop. So it has some quite a magnificent art and freedom over here with the images. We can work on that. And other than that there is graphics, and you will also get some painting stuffs that also you can do inside of Photoshop. So कोई भी तरीके का artwork ज़ीरो से लेकर किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है. Now let's see how do you start working in Photoshop and how you make your art form, how you make your starting graphics over here. So let's just say if there is anybody, we normally also have a batch over here, but students are not right now available. So there will be some people also will be joining us in later on classes. So whenever you start Photoshop, you will get this screen. This screen is actually called splash screen, right? So this screen holds all of those files on which you had earlier worked on. So ये जितनी भी files आपको दिख रही हैं, all in the shape of thumbnails, they are showing us the postage stamps. These are called postage stamps. So
इन स्टैम्प्स में हमको जो वर्क उस फाइल में होगा वो दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नया शुरू करेंगे तो दिस विल बी ब्लैंक बिकॉज यू हैवंट वर्कड ऑन एनीथिंग। शुरू करने के तीन तरीके हैं। देर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फॉर्मेट इज़ पीएसडी। तो फोटोशॉप की फाइल जो होती है उसकी डॉट पीएसडी फॉर्मेट में ही आती है, पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, राइट। और शुरुआत करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट इज योर कीबोर्ड शॉर्टकट, दैट इज कंट्रोल एन। कंट्रोल एन, इट विल गिव यू अ न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड। अदर देन दैट, this is the create new, the graphical way to create that, or other than that it will be always in the menu bar. So whatever is not inside the graphic or hidden in the graphic, it will be found over here. So let's start working. Whenever you create this new document window, you will be seeing that lot of panels are there, lot of other views are there, and also some more numbers. So you don't need to be confused over here because only three values matters inside of it. Only three values. One is your width, another is your height, and third is your resolution. Only three values. Because इसमें जितनी भी चीज़ आपको मिल रही है, these are presets. ऑलरेडी बने बनाए कैनवसेस हैं, बने बनाए पेपर्स हैं on which you can draw whatever you want. Other than that इसमें और कोई चीज़ नहीं है. फ्रॉम द पर्पस, अगर हम फोटोज़ की बात करें तो फोटोज़ के लिए अलग साइज़ पहले से डिसाइडेड है, प्रिंट साइज़ ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इफ़ यू आर इनटू सम पेंटिंग एंड स्टफ्स तो उसके लिए, वेबसाइट डिज़ाइंस के लिए अगर हमें आर्ट वर्क तैयार करने हैं, मोबाइल्स में कैसा दिखेगा उनके लिए वॉलपेपर्स या उन पे हमारा प्रोमो कंटेंट कैसा दिखेगा तो मोबाइल के डिज़ाइंस, एंड फिल्म एंड वीडियोज़, द साइज़ ऑफ योर मॉनिटर स्क्रीन, ये सब चीज़ इसमें मिल जाएगी। सो आप अगर यूट्यूब के लिए वर्क करते हैं तो आप वेबसाइट्स के स्टैंडर्ड डिज़ाइंस पे काम करेंगे विच इज़ ऑफ मीडियम और लार्ज, आइदर दोनों में से कोई एक। नाउ इसमें जो मैंने तीन वैल्यूज़ की बात की थी वो ये थी कि विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन। अब ये कस्टम पॉइंट है, वेर एवर यू वॉन्ट योर ओन टाइप ऑफ डायमेंशंस दैट यू कैन गिव ओवर हियर, राइट। सो विड्थ विल बी, there are the unit and scales. So there are pixels, inches, centimeters and millimeters. These are the units which we use in India or the Asian countries, but points and picas are the ones which we use in the European countries because the software belongs to them from the western countries, so they had some impression over here itself. So points and picas are the hairline unit of a particular margin. So if we compare it to the inches, so points will be 72 points equals to 1 inch, right. So it's way too much smaller in comparison to size. So let's give it an inch, and you can see the basic A4 size paper will be 8.268 inch by height will be 11.64. Then there will be resolution, so you can change it to any number. By default we can go into over here and give it a directly web large number so that we can create any banner or any thumbnail over here. So other than that, if you are going for a portrait and landscape, you can select that view over here. Either you want your canvas to be standing canvas or a slanting one, you can go for both. Let's leave this artboard for now because these are actually multiple canvases used into one. So these are the purpose of these artboards are when you are going to create multiple pages, right. So if you are not working on a single painting but you are working on multiple paintings on one time, exactly, just like a brochure, 10-15 pages that we can create with this one. So let's remove this one for now. Then the resolution. Resolution is actually the clarity of your work. The more, these are the pixels basically. So the more the pixel, the more the clear your work will be. So if you wanted your work to be shown in any sort of device, so there is a standard in the of the resolution. 72 is the lowest quality, 150 or the medium quality, and 300 will be your the highest quality. So if I am going to turn it into 300, that actually matches up with this one. So if there is a pixel per inch, so that means in 1920 if I turn into inches,
you can see there are 6.4 inches are there in 1920 uh, view. So if there is a resolution 300, so this will be multiplied by this, and then it hence it will give you a 1920 view. So पर इंच में 300 पिक्सल आएंगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। 150, अब इसका क्यों ऐसा, क्योंकि हर बार तो हम 100% क्वालिटी में काम करना चाहिए, हमें 300 में ही काम करना चाहिए, बट जनरली ये इसलिए दिया गया है कि कई बार होता है कि वेबसाइट्स या यूट्यूब में आप देखते होंगे कि नेट स्लो होता है तो उसका वर्जन डिफरेंट हो जाता है। तो नेट स्लो अगर है तो फिर आप 300 क्वालिटी में अगर डालेंगे तो इमेज का जो फाइल साइज होता है वो बढ़ जाता है। इट कुड बी इन एमबीज, राइट, खुलने में देर लगेगा। तो हम इसको 150 में या 72 में रख के वर्क करते हैं जब हमें लाइटर मोड में करना है। तो हम इसको सेव भी करते समय इसको चेंज कर सकते हैं कि ओके 300 वर्जन इज दिस, 72 वर्जन इज दिस एंड 150 वर्जन इज दैट। तो हम इसको मल्टीपल वे में चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज आरजीबी कलर एंड एवरीथिंग। आपके वर्क के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए आरजीबी कलर ही है, आपको कोई और रिक्वायरमेंट देनी नहीं है इसमें, क्योंकि ये डिजिटल आर्टवर्क के लिए है, डिजिटल डिवाइसेस के लिए। ये प्रिंट के लिए होता है, CMY के प्रिंटर के थ्रू अगर वर्क करेंगे तो इसके लिए। ये वीडियो गेम्स के लिए। बिटमैप ग्रे स्केल इज इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन एनी कलर, ओनली ब्लैक एंड वाइट। एंड लैब कलर्स आर यू विल गेट लॉट मोर चैनल्स, यानी इसमें मिक्स्ड कलर के साथ काम करते हैं। जैसे रेड ग्रीन ब्लू है और यहाँ पे CMY के है सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक, राइट, 4 कलर है। तो लैब कलर्स जो होता है वो इन दोनों के मिक्सचर के कलर्स में काम करता है। एग्जैक्टली वो एक्चुअली में RGB कलर जो है वो पूरा डिजिटल के लिए है, और अगर प्रिंटर के कलर के अकॉर्डिंग निकालना है तो CMY के में करेंगे, राइट, जो CMY के में करते। दीज आर द पिगमेंट कलर्स। सो हम इसको ओके करेंगे। और ये हमारा कैनवास का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, RGB बेस्ट है, बिकॉज हमारा कहीं पे भी प्रिंटिंग पे जाएगा ही नहीं, यूट्यूब्स वगैरह या डिजिटल वर्क के लिए वी डोंट गो फॉर दैट। राइट, रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर एग्जैक्टली। और 3 कलर की रेंज भी आपको 16.70 मिलियन कलर्स देते हैं, राइट। सो यू विल गेट ऑल ऑफ दोज कलर्स इनसाइड ऑफ इट। यहाँ पे बैकग्राउंड हमें कैसा रखना है, either we want white color, black color, transparent, or our custom color, that also we can give. So currently by default let it be on background white. We can actually click over here and get all those values over here, so we can change the colors however we want. Let's ये पूरे right, these are white, black background color, right, the custom background color, right, and transparent, and there is custom. Now these are 2 customs basically. This one will be your default software का जो background color है वो यहाँ applied हो जाएगा, और this one will exactly वो white match कर जाएगा। और यहाँ custom जो है वो आपका जो आपने बनाया, तो इसको हम white पे ही रख देते हैं by default, और बाकी सारी सेटिंग ऐसी ही रखते हैं। वेब लार्ज पे हम इसको क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स पैनलाइज एवरीथिंग, बिकॉज नाउ यू आर इनसाइड ऑफ अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर विच पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हाईएस्ट कैमरा टेकिंग और द हाईएस्ट फ्रेम टेकिंग इमेज इज एक्चुअली योर कैनवास। दिस इज कैनवास, इसी के अंदर सारा ग्राफिक बनेगा। ये पूरा कैनवास है, राइट, जो साइज हमने डिफाइन, राइट, वो सेम यही है, एंड इट इज इक्वल द साइज ऑफ योर करंट स्क्रीन जो हमने दिया था। 1920 साइज का ही है, बस ये थोड़ा सा जूम्ड इन है। यहाँ पे जैसे देखेंगे 66% का, इसको अगर मैं 100% कर दूं, सो दिस विल बी द साइज, यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट बिग, सो इट कैन टेक द होल image, the whole screen. So other than that, how to understand this canvas, basically all of these areas are called work spaces. ये जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है ये वर्क स्पेस है, इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं होता है, बट इसमें कोई ग्राफिक आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे रख के उसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कैनवास में यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा, द लेबल, राइट अबव इट, दिस इज कॉल्ड टैब।
So you can work in multiple tabs, right? There could be multi, राइट ये कैनवस का नाम हो गया। इसी में सारी इंफॉर्मेशन जो हमने वहाँ दी थी न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड में, वो सब इधर पे आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। ये जो वैल्यू है ये तो मेन्यू बार है। दिस स्मॉल बार इज एक्चुअली कॉल्ड ऑप्शन बार। यहाँ पे आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप यहाँ के टूल्स से सेलेक्ट करेंगे। सो दीज आर द टूल बार्स and these are responsible for every graphic that you will be creating। ये ऑप्शन बार है, टूल बार में जो करेंगे उसी के ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे एग्जैक्टली सारे के सारे ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे। जैसे करेंटली अभी मूव टूल सेलेक्टेड है तो इसमें मूव टूल के ही ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और किसी के, तो जो भी उसमें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। ओवर हियर दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज पैन। सो इन दिस प्रॉपर्टीज पैन we actually get every property of this whole software in a graphical format। तो जितना भी यहाँ जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, जिस भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ब्यौरा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत हमें अभी नहीं है, हमें केवल एक ही चीज़ देखनी है विच इज़ लेयर्स पैनल। बिकॉज फोटोशॉप जो है वो लेयर पैनल या लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो पैनल जो काम करता है, ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं वो लेयर वाइज क्रिएट होते हैं। तो जो लेयर नीचे होगी वो कैनवास में पीछे दिखेगी ग्राफिक्स, और जो लेयर आगे होगी वो कैनवास में या यहाँ पे लेयर ऊपर होगी तो कैनवास में वो सामने दिखेगी। हाउ दिस विल वर्क्स, तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है वो आपकी बैकग्राउंड लेयर है जो कि लॉक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी। और मैं सजेस्ट करता हूं जनरली कि आप इसको यूज़ ना करें, इसको केवल एज अ पर्पस रखे रहें कि ओके दिस इज़ अ बैकग्राउंड। बट जो भी ग्राफिक्स आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ क्रिएट न्यू लेयर, इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब ये एम्प्टी लेयर है, सो जो भी ग्राफिक आप इसमें ऐड करेंगे वो इफेक्टेड नहीं होगा, आप सारे इसी में क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ ग्राफिक, लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ बार, बिकॉज ये मेरी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में अगर मुझे टॉप एरिया में कोई भी बार क्रिएट करना है, सो आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड आई विल गेट अ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। क्लिक एंड होल्ड करके उस टूल के सारे टूल्स मिल जाएंगे हमको। तो जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है वो ये वाला रहेगा, एम शॉर्टकट है इसका, एंड रिस्पेक्टिव शॉर्टकट्स आर देयर, सो यू कैन एक्चुअली सी दैट। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सिंपली इट विल गिव यू अ सिलेक्शन कि इस पोर्शन को अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ यू कैन प्रोवाइड एनी कलर टू इट। टू प्रोवाइड अ कलर you have to click over here, this small icon over here, either this or either this can also be used directly, both of these having a similar effect. So if you are going to click over there and give it a, let's just say this color, and press alt backspace and backspace, just click over there and that color will be put. That is the shortcut. But if you wanted to fill that color inside of it, you can use this bucket tool. Shortcut is G and you will find it in the middle of this particular tool. Just click over here, right, and you can actually click and you the same color which has been selected over here, right, या तो directly bucket से और या तो alt backspace से. Other than that, Control D is to remove the selection. ये जो सिलेक्शन यहाँ दिया है इसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी है। आप इसको मूव करा सकते हैं तो मूव टूल वी एंड देन यू कैन मूव इट एनीवेयर वेयर यू वांट इट टू बी। माइट बी इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर इट, मे बी जनरली ये जो है ये आपके डायरेक्टली यूट्यूब का जो बार होता है शुरुआत में चैनल के समय में आप देखते हैं, वो कवर फोटो पे आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये साइज उसी के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। For example, जैसे if there is let's just say let me open a channel there, whenever you open your channel for a preview purpose, आपके यहाँ पे एक छोटा सा बार मिलता है। ये करंटली मैं सेटिंग्स में हूँ YouTube स्टूडियो के, तो उसमें अंदर पे नहीं दिखेगा, लेकिन जनता को जब मैं दिखाऊंगा तो ये बार दिखता है इस तरीके का। अब ये बार जो है, ये बार के लिए आप आर्ट वर्क इसमें बनाएंगे।
राइट। तो इसको जब आप वहाँ पे डाके अपलोड करेंगे, डायरेक्टली फिल इन करेंगे, तो ये पूरा किसी और आर्टवर्क से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से if there is a Netflix India which has been subscribed, so this bar can be created inside of it, right? So अब यहाँ पे उसने अपना नया बार डाल दिया है, तो जो भी नई चीज़ आती है आप इधर पे ही पुट करेंगे। so ये सिमिलरली सेम साइज का है, क्योंकि हमारा ये पूरा स्क्रीन का एक्चुअल डिपिक्शन है। तो हम इस पे अगर ये फिल इन करते हैं तो इट विल बी फिल्ड इन राइट ओवर हियर, ये इतना ही सेक्शन पे आएगा। सो यहाँ पे इफ वी वांटेड टू क्रिएट एनीथिंग, let's just say as you can see I have used a negative empty layer, right? so वो पूरा खाली आया है, यहाँ पे दिख रहा है। and if we wanted to add any image inside of Photoshop, so you can directly create on open, and let's just pick on any pic from internet or either जो हमने फोटोज ली हुई हैं। नहीं, अभी हम सिस्टम के अंदर चले गए। राइट, दिस इज ऑल माय कंप्यूटर। कहीं वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अब जनरली हम लोग ये या तो ऑनलाइन इंटरनेट से लेके आते हैं, या फिर हम क्लिक हमने किया हुआ है अगर फ़ोटो, और हम वहाँ से वर्क कर रहे हैं। तो एक फ्री साइट है। अगर आप वैसे तो आप अपने कंटेंट जो हैं वो जनरली खुद ही जनरेट करेंगे, आप तो खुद के। राइट, ये है unsplash.com। these are used by all of our fraternity people। so ये जनरली क्या है कि ये रॉयल्टी फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे के आर्ट वर्क। तो जो भी नए ट्रेंडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस तरीके की इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें कोई ऐसा ग्राफिक लेते हैं, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट ग्राफिक। राइट, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। एग्जैक्टली, आपको मैं ये यूट्यूब में प्राइवेट में शेयर करूँगा। राइट, सो आप डायरेक्टली आप ही देख सकेंगे। राइट, एग्जैक्टली। सो वो आपका जीमेल में ये आप अपना लिंक मेरे को ज़रूर दे देंगे जीमेल आईडी का। जी, आपने कार्ड तो वैसे दिया है उसमें, ऑफिस वाला। श्योर श्योर, मेरे को पर्सनल दे देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा लिंक, और इसमें भी। तो मैं ये ग्राफिक अगर यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ, it's 3000 cross 3000 pixel, so I'll just go for a large one, and then we can actually, as you can see, it is being, I have downloaded like couple of time. You can directly drag and drop it over here, that will also work. There are multiple ways to use this one. Either you can use this, either you can go for file, open, click, open, right? That would also work. बस ओपन कर दिया, डायरेक्टली क्लिक किया और यहाँ पे ओपन ऑप्शन है। अब ये डायरेक्टली इसके अंदर आ गया। अब ये दो डिफरेंट टैब्स हो गए मेरे पास। अब मुझे चाहिए कि ये टैब का इंफॉर्मेशन इधर चला जाए, तो आई विल जस्ट कंट्रोल ए, आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल ए and then control C, cut, copy, paste. So I can copy and control V, paste. So that will also be over here. Now as you can see, it's quite big and I wanted to shrink it. So if I press control minus and control plus, so it will be zoom in and zoom out. Right? So ये काफ़ी बड़ा size का है, so I had to select it. Now if I wanted to, राइट, अब इसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है यहाँ से आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू अ ट्रांसफॉर्म। यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग इट एंड इट विल एक्चुअली बी shrunk down. Control Z and you can turn this off. Sometimes it turns off, so you can press Control T as in shortcut, and then you can just directly click and drag and it will be turned off, right? So both of these things can be worked. Other than that, to apply the settings you just have to press enter and it will be applied. So that those are the transformation controls, and normally we call it transformation gizmo because it is used for, right, gizmos,
as it is used for three purpose. One is your scaling, one is your movement, like moving the translation of the object. Other than that, you can actually use it to rotate your artwork. So if you wanted to rotate a certain artwork, you can actually use it. And there are multiple ways of scaling as well. If you are not pressing any keys in the keyboard and you can drag right over here, it will actually be uniform scale. If you want a non-uniform scale, you have to press shift, and then when you click, you can actually deform this one, right? Other than that, if you wanted a center scale, a scale from the center of the whole area, then you have to press alt and shift. alt and alt and shift में center से हो गया. And as you can see, it is non-uniform center scale. And if you want a uniform center scale, press just alt, and you can, right? So alt, shift, and dragging of the object. That is the only thing we need to know for now. So now I'm just adding this one right over here, and I could just select this, and because this one is actually my cover photo or whatever. Currently, just we are just hanging around over the software. We are not going to create right now anything. Yeah, we just need to get familiar with the software, and then so now I have this graphic over this one, and I wanted something to be inside of it or some random graphics. So what I'll do, I'll create a new layer. To create a new layer, you have to click over here, or there is a simple shortcut which is Control Shift and N. N, right? So you will get a new layer option, or either you can just go over here, layer, new. The same thing can be done through menu bar. So I said I give it a name, mid graph, and I'll turn it on, and you will get a layer in between both of these. You can switch them on top or the bottom. You can just you have to press control and these square brackets. This will be providing the lower layer, or either this could be the in the upper portion. इसका पर्पस ये है कि अगर मैं ग्राफिक क्रिएट करता हूँ, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे एक पॉलीगोनल टूल लिया हुआ है ग्राफिक के लिए, और यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करके कुछ सेपरेट आइकॉन्स बना रहा हूँ. जैसे कोई भी ग्राफ बनाता हूँ, और इधर पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ बिकॉज येलो इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. एंड देन अभी एज यू कैन सी देयर इज़ अ ब्लर वन, ये ब्लर दिख रहा है. रीज़न इसका ये है क्योंकि हमने जो ये टूल बनाया है, इसमें यहाँ पे फेदर लगा हुआ है. फेदर इज़ द स्मूथनेस ऑफ ब्रॉड बॉर्डर्स. सो आप इसको ज़ीरो कर देंगे, एंड देन आप इस पर क्लिक करेंगे समवॉट लाइक दिस. If I sort backspace, now it is crisp and clear. So why I created that? Because I wanted these graphics to be right beneath it. Now if I wanted this yellow stripe to be on top of this one, so I'll just press control and left side of this, right side of this, and it will actually on top of it. These are called shuffling of the Z order. So you actually change the Z order or Z index of the particular graphic, through which it could be decided that whether this graphic has to be on top of it or either at the backward. So I'll just put it in the middle, and I'll just give this one. To copy this graphic, you have to press Alt only, and as you can see, your cursor has been turned into a double head cursor. You just have to click and drag, and it will actually clone it. There is another way, which is Control J. When you press Control J, the layer itself copy it, and the position will be at the same place. So then you can drag it later, right? कॉपी कर दिया सेम पोजीशन पे. यहाँ पे इसको हम चार स्ट्राइप में अगर चेंज करना हो, एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन देम, राइट, ऑल्ट एंड ड्रैग,
कंट्रोल जे वाला सिस्टम मैंने यूज़ नहीं किया था। कंट्रोल जे ये अपने आप यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगी, इट विल इंक्रीमेंट एन अनदर लेयर, हर कंट्रोल जे में एक नया ऐड हो जाएगा। एक नया ऐड हो जाएगा और जो कंटेंट प्रीवियस सेलेक्टेड है वही आपका जस्ट डबल हो जाएगा वहाँ पे। ओके, बाय बाय, राइट। सो ये चार आ गए। पर इतनी सारी लेयर्स को मैनेज कैसे करेंगे फिर? Basically when you have lot of layers you can actually merge them into one group and you can create separate groups of those layers. So for example अगर ये इतनी ढेर सारी चार layers हैं और मुझे चाहिए कि मुझे तो ये एक ही layer में चाहिए इन सबको, तो I'll just select all those by control and press control E is to merge and all of them turned into a one. सो व्हेन जब ग्राफिक्स बनाते रहते हैं तब इस प्रोसेस के दौरान हम लोग मल्टीपल लेयर्स लेते हैं, लेकिन जब हमारा ग्राफिक जो है वो बन जाता है उसके बाद हम लोग लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं। तो जो हिस्सा मर्ज के लायक है हम उसको मर्ज कर देते हैं और जो हिस्सा हमें लगता है कि इट शुड नॉट बी देयर देन वी टर्न तो हमने इट फाइनल डिजाइन कर लिया, उसको मर्ज करके फिर फ्रीज कर दिया हमने। डेफिनेटली फ्रीज कर दिया। एक बार जब फाइनल हो गया फिर देन ये जब निकलता है बाहर आउट ऑफ दिस फोटोशॉप इट विल टर्न एवरीथिंग इनटू अ वन इमेज। सो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे फाइन, तो फिर हम, उसको राइट। जेपीजी या डाउनलोड कर जेपीजी पीएनजी में कन्वर्ट कर देगा ये, बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमको कोई ग्राफिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ देर इज़ ऑल्सो टेक्स्ट ऑप्शंस। अच्छा, जैसे मुझे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है, जी, और मुझे तो कैनवा दिखाई दिया कि थोड़ा आसान रहेगा, ऐसा आसान मैं सोच है, रहा राइट। हूँ। तो आपको लगता है मैं कितने दिनों में इसको सीख सकता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस करके? एक वीक, एक दिन में आ जाएगा, राइट। वर्केबल जितना? वर्केबल, हाँ, मतलब जितना मुझे चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली जितना आपको चाहिए उतना हमने आपके इसको। पास कोई इसका, आपके पास कोई वो भी है इनका, कोई मतलब टेस्ट मटेरियल भी है कि भाई ये आपको एक्सरसाइज मटेरियल आता है कि भाई ये पूरी राइट, एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मटेरियल आफ्टर द क्लास आपको असाइनमेंट मिलता है, हाँ, वही असाइनमेंट, राइट। हाँ सो ठीक दैट है। असाइनमेंट विल तो बी आपको देयर। ये बनाना है जिससे कि वो प्रैक्टिस हो सके। एब्सोल्युटली ये हर एक क्लास में मतलब हमारी हर क्लास के आखिरी में हाँ हाँ रहता हाँ, है वही 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 और वही। आपको एक वर्क असाइन किया जाता है जो कि रिलेटेड होगा आपकी करंट क्लास से, और आप ये काम करेंगे एंड देन प्रतिदिन आप उसको प्रोवाइड कराते अब जाते जैसे हैं, मेरे पास अपना लैपटॉप है राइट। और हार्ड ड्राइव के पास है, तो क्या मैं उसको मंगवा लूँ, ये जी, ये मुझे कैसे श्योर मिलेगा? श्योर आप मंगवा लीजिए, मैं अभी डलवा देता है ना? हाँ, हूँ जी, वो देता हूँ। बिल्कुल कोई आपके यहाँ कुछ अच्छा है जो खाते की गाड़ी में बिल्कुल। मिल रहा है उसको? प्रिंस, could you please go outside? There is a gentleman with which car? वर्ना, इट्स वाइट वर्ना। There's a बेटा, white one, huh? बेटा एक Right? मेरा ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी में है, अब मैं उसको बोल देता, ही विल हैंड ओवर द लैपटॉप टू यू। प्रिंस, ठीक है? Let me bring back. Okay. So शुरुआती के लिए I think this is sufficient just to practice it up, and then we'll talk about the textings and everything, कि how to fashion the texts. हाँ, मतलब पहले हमें केवल familiar होना है सॉफ्टवेयर के साथ and then फिर हम लोग कमन, बेटा एक लड़का नीचे भेजा है मैंने यहाँ से अंदर ऑफिस से, गेट पर, उसका नाम है प्रिंस। आप उसको ना, प्रिंस को बेटा मेरा लैपटॉप बैग दे दोगे प्लीज़, वो अंदर लेके आ जाएगा। थैंक यू कमन, थैंक यू। प्रिंस को, प्रिंस नाम है। ओके ओके कमन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आप जो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करें जी बेटा। उसमें आप सबसे पहले तो इमेजेस इंपोर्ट करने का प्रैक्टिस करें, एंड आई सजेस्ट डोंट यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन विच आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है उसमें एक प्रॉब्लम है। जब आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इमेज विल टर्न इनटू अ सेपरेट लेयर। जब आप इसको एंटर करते हैं, as you can see in the layer panel there is a small icon over there that is actually smart layer। तो स्मार्ट लेयर जो है ये मॉडिफिकेशन नहीं करती है, ये आपको कई चेंजेस करने को नहीं देती है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं
राइट आप इसको वैसे टर्न कर सकते हैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर, तब ये नॉर्मल हो जाएगी, तब आप इस पर कोई भी चेंज कर पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट अवॉइड दैट एक्शन